शुभांकर जी देखिए, लगातार शुभांकर, जिस तरह से लगातार उद्धव सेना के खेमे में अब मंथन चल रहा है, क्योंकि नजरें सुप्रीम कोर्ट पे है। 5 बजे का वक्त है। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है। प्रियंका, 5 बजे आप लोग पूरा अपना चिट्ठा और सारा दुखड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, पर इस बीच राजभवन में सरगर्मी तेज है। लगातार बीजेपी नेता राजभवन जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले हमें दुखड़ा रखने की जरूरत नहीं है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी ध्यान दिलाने की जरूरत है उन लोगों को जो, खास करके हमारे गवर्नर साहब 11 महीने से एमएलसी की लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, 1.5 साल से एमएलसी की लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं, उस पर निर्णय नहीं लेते हैं। एक लेट नाइट विजिट से वो ये निर्णय ले लेते हैं विच गोज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग अभी नहीं दी है इस पर्टिकुलर इशू पे। सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे रखा है 11 जुलाई तक वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन दिए हैं, नोटिस दिए हैं डेप्यूटी स्पीकर को, पार्टी विप को और सीएलपी लीडर को कि वो 3 दिन में जवाब दें। उन सबको दरकिनार कर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया को दरकिनार कर आप फ्लो टेस्ट कैसे कर सकते हैं? इट्स इनवैलिड, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लगातार ये भी दलील दी जा रही है, अनिल देशमुख हैं और नवाब मलिक है, वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट की, हम लोग जेल में हैं, समय चाहिए। 24 घंटे का जो वक्त दिया है गवर्नर ने, उस पर भी आप लोग स्ट्रेस करेंगे कि ये जो 24 घंटे का वक्त है, अगर कोर्ट नहीं मानता है, कहता है फ्लो टेस्ट होगा, तो वक्त और मांगेंगे आप लोग? आप ये समझिए 48 घंटे इन सारे एमएलए जो गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में थे, उनको मुंबई आने में दिक्कत हो रही थी उन 16 एमएलए को कि अपनी दलील दे सकें डेप्यूटी स्पीकर को ऑन द बेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस। वो लोग लेकर अपनी दलील पहुंचे सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको और समय दे दिया। पर अब गवर्नर के 24 घंटे के कहने से ये लोग सब इतनी तेजी से भागे हैं और गोवा पहुंच रहे हैं, एक रात वहां पे भी 5 सितारा होटल में बिता रहे हैं, फिर यहाँ पर आ रहे हैं। तो उसी से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इनकी चाबी किसी और के हाथ में है और वो चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, ये काफी स्पष्ट होता जा रहा है। लगातार एकनाथ शिंदे अभी गोवा जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मुंबई आएंगे, और पहले ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि शायद वो असेंबली में नहीं आए, पर असेंबली में आएंगे। क्या आपको उम्मीद है कि उसमें से अभी भी एक बड़ा धड़ा जो है वो आपके फेवर में, अगर फ्लो टेस्ट होता है तो उद्धव सेना के फेवर में वोट करेगा? नहीं, एक तो उद्धव सेना नहीं, शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी हैं और एक ही शिवसेना है, वो है शिवसेना भवन से जो चल रही है, श्री बाला साहेब ठाकरे जी की बनी हुई शिवसेना है, जो उनके नेतृत्व में और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसका पालन करते हुए। बाकी सब जो भी हवाला दे रहे हैं वो दे सकते हैं। रही बात फ्लो टेस्ट की, अभी फ्लो टेस्ट की प्रक्रिया सब जुडिस है, सिंपली बिकॉज 5 बजे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में। आपको एक और टेक्निकल पॉइंट बता दूं, आई एम होपिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन विल टेक केयर ऑफ इट, कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, गवर्नर इज नॉट ऑथराइज्ड टू कॉल फॉर अ फ्लो टेस्ट till the decision is not taken by the council. मौसमी, अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल पूछना चाहूंगा। कांग्रेस ने अपने विधायकों की बैठक में बुलाई है, कल कैबिनेट की बैठक हुई, आप लोग सुना है कि कैबिनेट की बैठक में कुछ गहमा गहमी भी हुई, औरंगाबाद को संभाजी नगर घोषित करने को लेके कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, तो अभी से जो मतभेद हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए, पिछले 2019 से जब से सरकार बनी है, हमसे बार बार यही सवाल पूछा गया, मतभेद। पर आप देख रहे हैं हम लोग सब तीनों अलायंस पार्टनर साथ में खड़े हुए हैं। जिन्होंने ये रिबेलियन इंजीनियर किया है वो किसके साथ खड़े हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सत्ता की लालच इतनी ज्यादा है, सत्ता की भूख इतनी ज्यादा है। एक सवाल जरा ये पूछ लीजिए कि बार बार कहा जा रहा था कि कब तक गुजारोगे गुवाहाटी में, कभी आना तो पड़ेगा चौपाटी में। बार बार ये भी कहा गया कि आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि 20 विधायक संपर्क में हैं। अब अगर ये विधायकों को वहां से किडनैप किया गया था तो फिर फ्लो टेस्ट को लेकर ये डर क्यों है? फ्लो टेस्ट एक सवाल जरा ये पूछ लीजिए प्रियंका जी से। अगर आप देखें तो क्या ये माने कि अभी से हथियार डालते हुए दिख रही है शिवसेना? क्योंकि आप देखिए कैबिनेट की बैठक में भी सिर्फ आदित्य ठाकरे और 2 आपके एमएलसी जिनको आपने मंत्री बनाया वही मौजूद थे, तो पूरा धड़ा आपका वहां चला गया है। नहीं, वो पूरा धड़ा जाए रहे, हम फिर से कहेंगे कि शिवसेना को रीबिल्ड करने में हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा पार्टी काडर बकायदा उद्धव जी के साथ खड़े हैं।